हाँ, मैंने माई को शॉक दिया था। क्यों? क्यों? दादा, पहले कि अनुप्रिया को याद आ जाए कि उसने सोलापुर में भौजी को देखा था और वो गाड़ी भी भौजी की थी, मैं ऐसा कुछ करना होगा कि वो कुछ भी याद करने की हालत में ना रहे। इसलिए एक ही तरीका है, संभाल के उसे बिजली के तार से झटका देना। लेकिन हाँ, संभाल के, नहीं मर वर ना जाए। हमें उसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए अधमरा रखना है ताकि उसे कुछ याद ना रहे। क्योंकि वो बोलने तूने ये नहीं किया? बोल! ये संस्कार दिए मैंने तुझे? ये तेरी काकी, तेरी माँ जैसी है, उसके साथ तूने ऐसा किया? अहीर, मुझे जवाब चाहिए, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। बताता हूँ। बताता हूँ। मैंने माई को शॉक दिया क्योंकि मुझे लगा कि वो अथर्व है। अथर्व? अथर्व ने बहुत बुरा किया सौरा के साथ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए जब वो ऑटो से भागा तो मैं भी उसके पीछे नंगी तार लेके गया और उसी टाइम पता नहीं कहां से अचानक से माई वहां पे आ गई। अंधेरे में अथर्व की जगह माई को शॉक दिया मेरे को। अथर्व की दिमागी हालत जानता है ना तू? और उसने जो किया उसके लिए हमने उसको मेंटल केयर भेजा ना। तेरा तो दिमाग ठीक है ना? तूने जो किया है ना, ये कानूनन जुर्म है। दिल तो कर रहा है तेरी इस हरकत के लिए ना तेरी यहीं खाल उधेड़ दूं। मल्हार, बस हो गया मल्हार। और वैसे भी मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी है। कंप्लेन तो होगी। जो इसने किया है ना, उसके लिए ये बच नहीं सकता। दादा जाने तो दादा मेरी बात सुनो दादा। मल्हार, दादा मेरी बात का विश्वास करो दादा, मैं सच में बोल रहा हूँ। मेरे से गलती होगी दादा, मेरी बात सुनो दादा। दादा गलती होगी मुझसे दादा। कमिश्नर साहब, अहीर का केस इसी पुलिस स्टेशन में रहेगा और इसका केस मैं नहीं हैंडल करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल कुछ लोग मुझ पे उंगली उठा सके कि मेरी वजह से अहीर को कम सजा मिली है। दादा मैं छोटा हूं ना दादा, दादा छोटा भाई होगा, प्लीज माफ कर दो ना दादा, प्लीज दादा। हे आई, हाई तू बोलना एक बार। हाई गलती होगी ना, हाई तू बोलना कुछ ना दादा, प्लीज दादा। मल्हार जाने दो, बच्चा है, मैं उसे सुधार दूंगी, उसे छोड़ दो। मल्हार, इसे इसके किए की सजा मिल चुकी है, अब उसे और सजा देने की क्या जरूरत है? जरूरत है। अहीर ने जो भी किया उसके लिए
मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। मल्हार प्लीज हो सके तो मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दीजिए। मल्हार जी आप पापा ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? अगर सजा ही देनी थी तो कुछ और दे देते। आप तो जानते हैं ना कि मेरी नजरों में इस वर्दी की, इस कानून की कितनी इज्जत है। मेरा अपना भाई क्रिमिनल, क्यों? कल्याणी, बहुत बुरा लग रहा है ना आपको? बहुत चोट पहुंची है ना आपके दिल को? नहीं मल्हार जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। मैं समझ सकती हूँ, आपका दर्द महसूस कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी हमदर्दी के काबिल ही नहीं हूँ कल्याणी। मल्हार जी, सर सर आप आज थाना आने वाले हैं ना सर? सर वो दरअसल 26 जुलाई की राज के बारे में कुछ। हाँ पवार, मैं जानता हूँ। एक कैसेट मिला है जिसमें राधे की रिकॉर्डिंग है। जी। ये वही राधे श्याम है जो शोलापुर से गायब है, जिसमें ये बोल रहा है कि उसको काका से अपनी जान का खतरा है। हमें पता लगाना है कि 26 जुलाई केस से काका का क्या संबंध है। तुम तहकीकात जारी रखो, मैं पुलिस स्टेशन मिलता हूँ। जी। हिम्मत कैसे हुई अहीर की अनुप्रिया जी के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने की? आप लोग अब इस हद तक गिर चुके हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता वहीनी। अनुप्रिया जी की जान जा सकती थी। भाऊजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं अहीर को रोकती नहीं? वो डर गया होगा कहीं अनुप्रिया को सब कुछ याद ना आ जाए और वो सारी सच्चाई पुलिस में बता ना दे और हमें फंसवा ना दे। लेकिन ये कोई तरीका। भाऊजी देखिए, मैं जानती हूँ आप इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, लेकिन आप एक बात सोचिए ना, आहिर ने ये जो कुछ भी किया है वो हम सबके लिए किया है, आपको बचाने के लिए किया है। अगर वो चाहता तो खुद को बचाने के लिए पुलिस में सारी सच्चाई बता सकता था, लेकिन नहीं, वो चुप रहा सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने के लिए। मुझे
चिंता तो इस बात की है कि वो कैसेट हाउस साहब के हाथ में कैसे लगा। मामला उससे और बिगड़ गया भाजी। राधे ने कब वो कैसेट बनाया और कब वो कैसेट यहाँ तक पहुंचा। सारी फसाद की जड़ वो कल्याणी है। मेरे बेटे को जेल भेजने की सजा तो उसे भुगतनी ही होगी।